बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आदिया नाज। बात करेंगे हम बिजली के जो टैरिफ बढ़ाए गए हैं इस पर आज के प्रोग्राम में, क्योंकि नेपरा की जानिब से बिजली का बॉम्ब गिराया गया है शहरियों के ऊपर और ये बताया गया है कि अब बिजली के यूनिट में तकरीबन 4 रुपये 96 पैसे जो है वो इजाफा होगा। तकरीबन कह लीजिए कि 5 रुपये का इजाफा जो है वो कर दिया गया है। हुकूमत अगर इसके ऊपर दस्तखत करती है, इत्तलाक होता है इन कीमतों का, तो उसके बाद कराची वालों समेत जो मुल्क भर में लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा, ये तो डेफिनेटली आप भी समझ रहे होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि पीक आवर्स में भी जो है वो इजाफा किया गया है और 2 घंटे पीक आवर्स बढ़ाए गए हैं। पहले पीक आवर्स 6 से 10 घंटे था, लेकिन अब जो है वो उसको बढ़ाकर 5 बजे यानी कि 1 घंटा पहले शुरू किया गया है और 1 घंटा बाद में जो है वो ख़त्म किया जाएगा। यानी बिजली जो इस्तेमाल करेंगे पीक आवर्स की वो अब 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक की होगी। और इस दौरान अगर ये यूनिट बढ़ते हैं तो पहले इस तरह से जो बिजली का फ़ी यूनिट अदा किया जा रहा था वो 34 रुपये कुछ था और अब बढ़कर तकरीबन 50 रुपये कुछ हो जाएगा। तो बिजली इस्तेमाल करने वालों को अब थोड़ा सा मज़ीद जो है वो एहतियात बरतना होगा। लोड शेडिंग पहले ही बेकाबू है। कराची की अगर बात करें तो कराची में तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ तकरीबन एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो घंटों जारी तरह रहता है और ऐसे में लोग जो है वो खासे परेशान रहते हैं। बिजली के यूनिट में इजाफे पर और फिर लोड शेडिंग पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आगाज़ के बाद चलते हैं कराची के रिहायशियों की जानिब और उनसे जानते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। बिल्कुल, नेपरा की जानिब से जो 5 रुपये इजाफा किया गया है बिजली के बिल में और फ़ी यूनिट इजाफा होगा, इस पर आवाम क्या कहते हैं ज़रा हम राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा ये बताइएगा, नेपरा ने तो कह दिया कि जी हम 5 रुपये इजाफा करेंगे बिजली के बिलों की कीमतों में, आपका जो फ़ी यूनिट होगा, क्या कहेंगे इस पर? आपके पास बिल पहले मुनासिब आ रहा है? बिल जो भी मुनासिब आएगा वो भरेंगे, नहीं भरेंगे तो काटेंगे तो मुड़ के बिल भरेंगे तो फिर लगा देंगे। और क्या करेंगे, हम तो यही कर सकते हैं, और क्या करें। ठीक है, हमारा काम यही है कि काम करेंगे और अपना बिल भरेंगे और बिजली के नीचे बैठेंगे। मतलब देखिए, जितना आप ये कह रहे हैं कि जितना मर्जी इजाफा करते हैं बिल तो आप लोगों ने भरना ही है। तो भरना ही भरना, नहीं भरेंगे तो काट देंगे। क्या करेगा, गरीब की क्या कौन सुनेगा, गरीब की कोई नहीं सुनता। सही है, गरीब का यही काम है कि अपना काम करे, मेहनत मशक्कत करे, अपना बिल भरे और मैं अपना सुकून से काम करे, यही कर सकता, और कुछ नहीं कर सकता। बात तो सही है कि अगर आप के पीछे जाएंगे वो हुक्मरान अपना काम करेंगे और दूसरे के किसी गरीब की नहीं सुनेंगे। बिल्कुल सही है, यही काम होगा। बिल्कुल, गरीब की तो कहीं भी सुनवाई नहीं है। आप बताइएगा, अगर आपके बिल में इजाफा होता है, 5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ाते हैं तो क्या करेंगे आप? बताइए ना, क्या मुश्किल रहेगी मेरे भाई? मुश्किल तो बहुत है, क्या करें, रोजी रोटी तो करनी है, मगर बिजली का बिल तो पहले भी बहुत आ रहा है और मजीद 5 का इजाफा करेंगे तो और ज़्यादा मजीद बढ़ेगा बिल। ठीक है, अच्छा हुकूमत ये कह रही है हमने पीक आवर्स में भी इजाफा किया है, 5 बजे अब शाम में, अब 5 से बाद 11 बजे तक आप जो बिजली इस्तेमाल करेंगे वो महंगी होगी। काम का स्टार्ट होता है ना ज़्यादा, वो 5 से बाद में ही होता है, 5 से 11 बजे तक जो इन्होंने लोड शेडिंग का रख दिया है। ठीक है, तो इसके लिए भी इनको ये टाइम नहीं रखना चाहिए, तो तकरीबन पहले का रख लें, मगर ये तो ज़्यादती है, ज़्यादती होगी। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि अब अगर आप 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है आपको तकरीबन 5000 के लगभग बिल आएगा, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप 300 यूनिट करते हैं वो तो वैसे ही डबल हो जाता है। बहुत डबल हो जाएगा, फिर तो वही ना, कपड़े बेचने पड़ेंगे, काम धंधा पहले नहीं है और महंगाई इतनी है, आटा चीनी देख लो और बिजली का बिल देख लो, तो फिर हम क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अशिया खुरोरोश की कीमतें तो बेकाबू हैं और ऐसे में अगर बिजली के बिलों में भी इजाफा होता है तो लोगों के लिए जीना मुहाल हो जाएगा। और लोगों से बात करेंगे, उनकी राय भी लेंगे, जानेंगे कि वो इस मौजू पर क्या कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि बिजली की कीमतों में जो 5 रुपये फ़ी यूनिट का इजाफा है उस पर शहरी क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि अब नेपरा ने जो 5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ाया है, इस पर आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ेगा, कितने बिल ज़्यादा आ जाएंगे? पहले क्या बिल आ रहा है और क्या तवक्को है आगे क्या होगा? पहले 4-5 हज़ार रुपये बिल आ रहा था और अभी जो 19,288 रुपये बिल आया है और चला मैं रश कर रहा हूँ। रशके से भी परेशान, कारोबार है नहीं और बिल इतना भर नहीं सकते। ठीक है, अभी बिल भरें या अपने कारोबार को देखें, बच्चों को देखें, किराया दें, पानी भरें, टैंकर डलवाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल लेके बस घूम रहे हैं अभी तक। ठीक है, अभी तक कुछ जरिया नहीं ऐसा बना के यहाँ से बिल की कोई तवक्का होगा बिल भर सकें। अच्छा आप रिक्शा चलाते हैं दिन भर, तो कितना कमा लेते हैं आप? कितनी आमदन है? मुश्किल से है कि 800-900 रुपये बच रहे हैं रोजाना, वो बहुत मुश्किल से है। ठीक है, और ऐसे में अगर बिल आपके पास 12,000, 19-20 हज़ार का आ रहा है, 19,288 रुपये आया बिल आपका। जी जी, और अब मजीद 5 रुपये जो इजाफा किया उसके बाद तो मजीद डबल हो जाएगा। मजीद डबल हो जाएगा। तो क्या कहेंगे आप, इस इजाफे को मुस्तरद करते हैं या सही है, ठीक है, ये बहुत चलेगा? गलत है, हम लोग बहुत परेशान हैं। एक तो वैसे महंगाई इतनी है
घर का मतलब सिस्टम नहीं चल रहा, घर बार की रोटी पूरी नहीं हो रही, और इतना बिल होने के बावजूद तो हम तो परेशान है। क्या करना चाहिए? दिल कभी करता है पेट्रोल निकालें, कभी दिल करता है ऐसा करें, कभी वैसा करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं मेरे भाई, दिल बर्दाश्ता होकर डेफिनेटली अपनी जान की तरफ तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ जरिए ऐसा नहीं आ रहा कि कहीं से हमारे को थोड़ा रिलीफ मिले, या कहीं से हमारे को थोड़ा सा सुकून हो कि हम अपने घर को भी लेकर चलें और गवर्नमेंट के फैसलों को भी लेकर चलें। ठीक है, घर और गवर्नमेंट के फैसलों को एक साथ ले जाना ज़रा मुश्किल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी। अच्छा, आपको पता है नेपरा की जानिब से 5 रुपये बिजली के फ़ी यूनिट इजाफा किया गया है, क्या कहेंगे आप? बिल अब तो मज़ीद आसमान से बातें करेंगे। बिल बहुत आ रहे हैं, हम गरीब लोग हैं, रिक्शे वाले हैं, तो हमें ये फूड करना बहुत मुश्किल है। हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए कि ये गरीब लोग कैसे पूरा करें। आए दिन बिजली के बिल बढ़ा देते हैं और गरीब, हमारी रोजी तो वही है, ज़ाहिर है 700-800 कमाते हैं हम, उससे हम खाएं पिएं, घर का खर्चा चलाएं और कहाँ से सब कुछ करें। ठीक है, तो हुकूमत को सोचना चाहिए, ये गरीब लोग हैं। ठीक है, तो इतने बिल नहीं। अच्छा माना आपका वैसे यूनिट कितने यूनिट चला लेते हैं आप अपने? मेरा बिल पहले मेरे पास फ्रिज नहीं थी, हाँ। वो छोटी सी फ्रिज लिए, पहले मेरा बिल आता था 600-700-800। सही है। अब मैंने छोटी सी फ्रिज ले लिया और पिछली दफ़ा मेरा 650 रुपये बिल आया, 6,050 रुपये बिल आया। सही है। इस दफ़ा तो अभी आना है, हाँ, तो पता नहीं कितना आएगा। वही जुलाई की 1 जुलाई से तलाक होगा, नहीं अभी कीमत बिल आया नहीं है, 20-21 को आता है, तो अभी तो नहीं आया, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। ठीक है, बिल्कुल। जब हुकूमत ने कह दिया कि जी 1 जुलाई से कीमतों का इतलाक हो रहा है तो मुश्किलात तो बढ़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप बताइएगा कि आपका क्या हिसाब किताब है, कितना बिल आ जाता है महीना? हमारा बिल तो आ जाता है, पहले अच्छा आता था, अभी जब ये आए हैं इनके बाद में रोज़ एक दिन और हो, एक दिन आज बढ़ गया, आज कम हो गया, आज बढ़ गया। ये दिन बे दिन गवर्नमेंट ये बढ़ा ही रही है, घटा नहीं रही है। जब से ये गवर्नमेंट आई है इसने ये नहीं सोचा भाई आवाम को उठा ले, आवाम तो बिल्कुल ख़त्म होगी। हम तो यही बोलते हैं एक मौत आ जाए बेहतर है, हम चला जाए बस बेहतर है। हम बस हमें इतना बिजली की जरूरत है ना किसी चीज़ है, हमारी तो काट दिया हमने, बिजली काट दी है, सब बात हम क्यों आपने बिजली क्यों कटवा दी? दिया। अभी बिल भरने के पैसे नहीं है, कहाँ से भरेंगे? रोड पे घुमा के, रोड पे काम है नहीं है, बाहर कारोबार है नहीं, क्या करेंगे हम? सही है। हम मजदूर लोग के दिन में 800 रुपये करके अपने बच्चों को पालेंगे, ये बिजली वालों को दे देंगे। सही है। ये तो गवर्नमेंट ये टैक्स लग गया, ये पेट्रोल बढ़ गया, ये लग गया, डॉलर भी नीचे आ गया, सब कोई नीचे आ रहा, वही निज़ाम चल रहा है। बताइएगा। बिल आ रहे हैं हमारे पेपरों को देखो, पहले बिल आता था वाज़े नजर आता था, अब अनपढ़ आदमी को भी नहीं पता ये क्या है क्या नहीं। नीचे लिख के पैसे ज़्यादा भेज देते और आधे पैसों से ज़्यादा टैक्स लगा के दे देते हैं। यहाँ टैक्स किस चीज़ पे लगा के दे रहे हैं? बिल का तो कम से कम एहतियात होना चाहिए। उन्होंने अपना पेपर तो बचा लिया, पेपर की जगह छोटा सा पेपर भेज दिया जी इस पे इतना बिल आ रहा है। सही है। ठीक है, हर बंदा रो रहा है, हर बंदा रोना के काबिल है, समझ गए? अभी बिल नहीं भरेंगे क्या भरेंगे? हमने तो बिल ही काट दिया, काम ही खत्म कर दिया बिल वाला ना। हम तो ऐसे रोडों में बदवाएं निकालेंगे और क्या करेंगे? बस हुकूमत को भी बहुत बदवाएं निकालेंगे, सबको निकालेंगे। जो हमें तकलीफ देगा हम उसको भी तकलीफ ही देंगे। 40,000 इनका जो यूनिट इस्तेमाल हो रहा है 402 लिखा हुआ है, 40,912 रुपए का बिल है, यानी कि 41,000 है। और अगर ये अपनी अमाउंट दुकान में सेल होती है तकरीबन 800-900 रुपए की, 40,000 रुपए महीने बाद बिल भेज देते हैं। अब दुकान वाले को किराया नहीं देना पड़ता, 12-14,000 रुपए तो उसको भी देना पड़ता है। सही है। फिर हम बिल भरेंगे या इनको देंगे? बिल्कुल ठीक है। लाखों में अगर बिल आएगा तो गरीब आदमी कैसे भरेगा? और ये दिहाड़ीदार लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में एक दिन में कमाना है और उसी वक्त लेकर जाना है, उसी से इन्होंने घर चलाना है, उसी से घर के किराए भी देने हैं। और ऐसे में अगर बिजली के बिल इजाफी आते हैं तो ये लोग कैसे चलाएंगे अपने कारोबार को, अपने घर बार को? मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मजीद लोगों से बात करेंगे या वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आज नेपरा की जानिब से जो 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली के बिलों में जो है वो इजाफा किया गया है, और फ़ी यूनिट अगर इजाफा होता है तो बिजली के बिल आसमान से बातें करेंगे। इस पर हम कराची वालों की राय ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस वक्त हम एक ऐसी दुकान में मौजूद हैं जिनका काम ही इलेक्ट्रिक से शुरू होता है, यानी कि इस्त्री कर रहे हैं कपड़े, ये दर्जी हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा, नेपरा ने कहा है कि आपके बिल जो हैं वो अब फ़ी यूनिट 5 रुपये मजीद बढ़ेंगे। पहले कितना बिल आ रहा है आपका मेरे भाई? पहले यानी कि अभी जो आएगा तकरीबन ये 50% ज़्यादा आ जाएगा। और दूसरा ये है कि इनको खुद को चाहिए ना कि अपने लवाजमात कम करें, हमारे गरीबों के ऊपर सारा कुछ दे देते हैं, तो ये तो गलत है। तो इसलिए बहुत मुश्किल होगी। हुक्मरान अपनी शाह खर्चियाँ कम करने में बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। और सही है। हमारे लिए हर चीज़
आटा महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी, जी। तो क्या करें? ठीक है। वैसे पहले आपका महाना कितना बिल आ जाता है? तकरीबन 3-3.5 हज़ार। अभी इससे पहले आया 5,000। ठीक है। अभी आएगा मुश्किल तकरीबन 5-5.5 हज़ार। देखिए, कहा यह गया है कि जुलाई 1 से नई कीमतों का इत्तलाक होगा। ऐसे में इनको डबल बिल भरना पड़ जाएंगे और ये गरीब तबका है जिन्होंने अपने घरों को कमा के लेकर जाना है तो ही घर को चलाना है। आइए ज़रा और लोगों से पूछते हैं कि उनको क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़े। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में फ़ी यूनिट में जो 5 रुपये इजाफा हुआ है, इस पर शहरी बात कर रहे हैं, इनसे भी राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, बिजली के फ़ी यूनिट में अब 5 रुपये का इजाफा हुआ है, पहले कितना बिल आपका आ रहा है और आगे एक्सपेक्टेशन क्या है? अभी तो बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, तकरीबन फ्री हर महीने 15,000 16,000 से कम नहीं आ रहा। सही है जी। और कितना यूनिट आप महाना इस्तेमाल कर लेते हैं? महाना ज़्यादा 150-100 यूनिट से 100-150 पे अगर इनके ये हाल है, अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा 200 से ऊपर चला गया तो फिर तो मजीद डबल बिल आएगा। डबल ही आता है। हाँ, ये इस यूनिट के भी डबल ही रेट देगा। ठीक है जी। अच्छा, इस इजाफे पर आप क्या कहेंगे? जो नेपरा ने 5 रुपये बढ़ाए, इस पर क्या कहेंगे आप? जाहिर सी बात है, महंगाई बहुत है, नहीं अफोर्ड कर सकते इस वजह से। ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और बहुत से लोग तो जज्बाती हो रहे हैं, वो कह रहे हैं या तो बिल फाड़ देंगे, बिजली कटवा देंगे, बिजली के बगैर रह लेंगे। लेकिन इतने कम पैसों के अंदर कैसे गुजारा कर सकते हैं? दुकान के अंदर जाएंगे, ज़रा जानेंगे कि ये लोग इस हवाले से क्या कहते हैं और इनको क्या लगता है कि कारोबार कितना मुतासिर होगा। 5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे का कहा गया बिजली के बिलों में अब नेपरा की जानिब से। क्या समझते हैं, क्या मुश्किलात होंगी आप लोगों के लिए? ये तो बहुत मुश्किलात होंगी, बिजली बढ़ गई है, कारोबार है नहीं। कारोबार है नहीं, बिलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जी, जी। पहले कितना बिल आता है आपका महाना? महाना आ जाता है हमारा 20,000 आ जाता है। 20,000 बिल आप भर रहे हैं? जी जी। अच्छा, और अब तो मजीद 5 रुपये इजाफे के साथ आएगा तो भैया ये तो चला गया 30-35 हज़ार रुपये। कैसे भरेंगे? पिछले महीने 8 भरा है हमने, अभी इस बार 20 आ गया। ठीक है, पिछले महीने 8 भरा है, इस दफ़ा 20 आ गया, यानी लगता है जुलाई का बिल आपका आ गया है, क्योंकि ये कहा गया था कि जुलाई के महीने में कीमतों का इत्तलाक होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या लेते हैं ठीक। अच्छा, ये बताइएगा, आपका कारोबार कितना मुतासिर होने का खदशा है भाई? अगर 5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ता है, आप 200 यूज़ करते हैं तो डबल पे नहीं चला जाएगा? जी बिल्कुल, महंगाई बहुत है, ऊपर से बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। बिल भी आ रहा है, लोड शेडिंग भी ज़्यादा है। लोड शेडिंग भी है। कितने घंटे की बिजली की नहीं मिलती आपको? 3-6 तकरीबन 12 घंटे लाइट नहीं होती। आज़म बस्ती में हम रहते हैं। अच्छा। यहाँ पे हमारी शॉप है, हमारा जो घर है वो आज़म बस्ती में। अच्छा। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे और बिल बहुत कम? बिल तकरीबन अभी आया 12,000 रुपये। अच्छा। पिछले महीने आया था 18,000 रुपये। कैसे भर रहे हैं आप लोग? फिर अभी क्या करें, भरना तो पड़ेगा ना। हम बात कर रहे हैं नेपरा की जानिब से जो 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया, इसके बाद से आवाम क्या राय रखते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होगा बिजली के बिलों को भरना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, आप बताइएगा, आप अभी कितना महाना बिल भर रहे हैं इस 5 रुपये यूनिट इजाफे से पहले? इजाफे से पहले तो कम आ रहा था बिल, अब ज़्यादा आने लग गया बिल। अच्छा, कितना बिल आया आपका अभी? पहले आया 6,000 रुपये बिल। अच्छा। काम बिल्कुल नहीं है, ठंडे पड़े में काम की वजह से बंदा काम करे या बिल भरे, सही है, काम पूरा नहीं होता ना। फिर काम के पहले तो बंदा जिस कस्टमर से हम बात करते हैं कोई 100 रुपये हम टाँगे के ले रहे हैं तो उससे भी वो पैसे पूरे नहीं निकालता, वो बोलते हैं आप इसमें पैसे क्यों ले रहे हैं। अच्छा जी, वो तो पैसे आपका सारा काम बिजली से होता है? जी, बिजली का, मेरा वेल्डिंग प्लांट है ना, वो सारा बिजली पे चलता है। अच्छा। साइडों पे जो काम करते हैं उसमें कुछ बच जाता है, दुकान पे जो काम करते हैं वो नुकसान में जाता है। वो इसलिए करते हैं कि चलो कस्टमर बन जाए। सही है जी, इसलिए करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जब नई कीमतों का इत्तलाक होगा तो आपका बिल तो डबल हो जाएगा, तो क्या राय रखते हैं आप? दुकान खाली कर देंगे, कारोबार छोड़ देंगे? क्या करें, जब काम ही नहीं होगा तो जेब से किराया नहीं देंगे ना, क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, जो हमें नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे, फिर नौकरी करेंगे, फिर यही होगा। जाहिर है, घरों में क्या लेकर जाएंगे अगर ऐसे कारोबार भी मुतासिर होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे भैया, आप नेपरा के 5 रुपये इजाफा कर दिया आपके बिजली के बिलों में फ़ी यूनिट का? हम तो यही कहेंगे बस हुकूमत को अल्लाह पाक हिदायत दे और गरीब आवाम का सोचे। अभी गरीब जो ना बड़ी मुश्किल में है, जिनके पास कारोबार है वो तो चलो काम कर रहे हैं, जिनके पास कारोबार नहीं है, जो बेरोज़गार हैं वो कहाँ जाएँ, जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे वो तो बहुत परेशान हैं। मेहरबानी करके हमारी अपील है गवर्नमेंट से और हुकूमत से, गरीब आवाम का सोचें। ठीक है, गरीब आवाम का सोचें। अभी तक तो मेरा ख्याल है नहीं सोचा है आप लोगों का, सोचा होता तो इजाफा तो नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, गरीबों को कुछ ना कुछ दे, उनके लिए कोई सहूलत निकाले। अभी इस हालात में वो क्या करेंगे, ये बताओ। अभी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ,
मैं खुद कमाऊँ या बच्चों को खिलाऊँ या किराया दूँ, मकान का किराया दूँ। अभी दुकान भी किराए की है, मकान भी किराए का। दुकान का किराया कितना है आपके? 10,000 रुपये। मकान का किराया कितना है? 10,000 रुपये। 10 ये हो गया। और 20,000 घर रुपये सिर्फ ये निकालने हैं। सही है। काम है या नहीं है। और ऐसे में बिल आ गए अब 8-8 हज़ार रुपए के। तो फिर वही तो बात है ना, फिर इस हालात में तो फिर खाली करनी पड़ेगी। अब बंदा खुद काम करे या बच्चों को खिलाए, खुद खाए। ठीक हो गया, जिस घर में एक कमाने वाला हो उस घर में अगर इतने अखराजात हों और साथ में फिर बिजली में इजाफा भी हो, बिलों में भी इजाफा हो, तो ऐसे में ये लोग कैसे गुजारा करेंगे? हुकूमत से ये अपील कर सकते हैं कि खुदारा गरीबों के लिए कुछ सोचें। अभी तक तो कोई ऐसे इकदाम नहीं हुए हैं हुकूमत की जानिब से। हमेशा से ये कहा जाता है कि मुश्किल फ़ैसले आवाम के लिए ही क्यों होते हैं, हुक्मरानों के लिए क्यों नहीं होते। तो आइए ज़रा और लोगों से जानते हैं कि वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं। बिल्कुल, नेपरा की जानिब से जो 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमतों में बिलों में इजाफा होगा उस पर हम बात कर रहे हैं। और एक और जो है वो हम दर्जी की दुकान पर आ गए हैं। डेफिनेटली ये लाइट का ही काम है, इनसे भी जानते हैं कि क्या मुश्किलात रहेंगी। मैं दुकान के अंदर ज़रा जाती हूँ और फिर यहाँ बैठे हुए लोगों से बात करूँगी। क्या हाल है मेरे भाई, ठीक हैं आप? अल्लाह का करम है। अच्छा ये बताइएगा, आपको कितना बिल आ जाता है? आपका तो मेरा ख्याल है दर्जी का काम है ना? तकरीबन 8,000 9,000 महाना। जी। अच्छा, अब जब फ़ी यूनिट 5 रुपये इजाफा होगा तो क्या लगता है आपको कि फिर क्या होगा? फिर तो और ज़्यादा आएगा ना जब इजाफा हो रहा है तो। हाँ। यही है ना, पहले कम आते थे 2,000 3,000 तो निज़ाम चल जाता था। सही है। अभी बिल इतने ज़्यादा आते हैं, फिर ऊपर से किराया भी इतना ज़्यादा है। हाँ। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। दुकान का किराया कितना दे रहे हैं आप? तकरीबन 12,000। 12,000 दुकान का किराया। घर भी किराए का? जी, घर भी घर किराया कितना है उसका किराया? 15,000। 15,000 उसका, 12,000 इसका, और ऐसे में बिल डबल है। बिल डबल, ऐसे में घर के भी डबल आते हैं, दुकान के भी डबल आते हैं। घर का कितना बिल आता है आपके? घर का भी यही 10,000 9,000 10,000। और दुकान का भी इतना ही आ रहा है? इतना ही आ रहा है। इतना खर्चा आप निकाल लेते हैं कि ये तमाम अफोर्ड कर लें? नहीं, मुश्किल हो जाती है काफ़ी। अच्छा मेरे भाई, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली ये है तो अवाम दुश्मन फैसला ही, कारोबार बंद करने की तरफ जा रहे हैं लोग। क्या कहेंगे आप इस पे? अब ज़ाहिर सी बात है, जब अखराजात नहीं निकलते तो किराए भी हाथ से आते हैं, तो इस वजह से लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, यही परेशानी है और तो कोई नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा, नेपरा की जानिब से जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया, फ़ी यूनिट 5 रुपये इजाफा, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि क्या होगा आपके साथ? मैम क्या होगा, कुछ खाना ही नहीं मिल रहा, हमें 3 टाइम का खाना ही नहीं खा पा रहे। हम तो काम सारा दिन करते हैं, 1 बजे रात के सोते हैं, फिर 6 बजे उठ पड़ते हैं। काम नहीं हो रहा हमसे। मतलब पूरा दिन लगा के आप मेहनत कर रहे हैं और फिर भी आपके घर का गुजारा नहीं हो रहा। मुश्किल से हो रहा है, बहुत मुश्किल से हो रहा है। ठीक है, कितने तक का बिल अदा कर रहे हैं पहले आप? पहले तो कर रहे थे 2,000 4,000 या अब तो आ रहा है 10-12 हज़ार रुपये बिल। डबल से भी ट्रिपल हो गया? डबल ट्रिपल हो गया। और अगर फ़ी यूनिट दोबारा 5 रुपये लगता है फिर क्या होगा आपके साथ? फिर तो क्या होगा, अल्लाह ही मालेगा, अब क्या करें। क्या कहेंगे, हुकूमत की जानिब से अवाम दुश्मन फैसले हैं, आप लोगों के लिए भी मुश्किलात हैं। बस हुकूमत को अल्लाह पाक हिदायत दे, क्या कर सकते हैं हम लोग, हम तो मजबूर हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा, नेपरा ने जो फैसला किया अभी रिसेंटली कि 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली के कीमतों में जो है वो इजाफा होगा, पहले कितना बिल आ रहा है आपका? पहले कभी 4,000 कभी 3,500, अब तो 8,000 20,000 15,000 बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। ठीक है, क्या कहेंगे इस फैसले पे? यही कहेंगे गवर्नमेंट से कि भाई हमें कुछ रियायत दें। ऐसा तो नहीं होता ना कि गरीब आदमी इतनी उसकी कमाई नहीं है जितना वो बिल भर रहा है, घर के अखराजात हैं और भी बड़े मसले हैं, तो आदमी सिर्फ बिल ही पे करता रहेगा तो फिर क्या। अच्छा ये बताइएगा, दुकान आपकी अपनी है? नहीं, रेंट पे। कि क्या रेंट दे रहे हैं दुकान का? 10,000। 10,000 रुपये। घर भी रेंट का है? जी हाँ। वो उसका कितना रेंट हो गया? उसका 14,000। 14 24 तो ये हो गया, और ऐसे में 10-20 हज़ार रुपये बिजली के बिल हैं। घर का खर्चा कैसे उठा रहे हैं फिर आप? पूरा हो जाता है इस दुकान से? बच्चे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ दुकान से होता है, इसी तरीके से चला रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। यानी अब ये दिन आ गए कि घर में अगर 5 अफराद हैं, 5 भी कमाएं तो घर का गुजारा नहीं हो रहा है? फिर भी नहीं होता। ठीक है, इस अवाम दुश्मन फैसले पर क्या राय है आपकी? क्या गवर्नमेंट को फैसला करना चाहिए कि अच्छे काम करे, गरीबों के लिए कुछ अच्छे इंतजाम करें ताकि गरीब को थोड़ा सुख का सांस मिले। ठीक है भाई, यही कह सकते हैं। ठीक है, गरीब को थोड़ा सुख का सांस मिले, और गरीब तो डेफिनेटली यही अपील कर सकता है कि खुदारा हमारे लिए थोड़े से अच्छे इक़दाम कर लीजिए। अगर हुकूमत अपने अखराजात थोड़े कम कर ले तो भी कुछ ना कुछ तो होगा। मुश्किल फ़ैसले अवाम क्यों, हुक्मरान क्यों नहीं करते अपने लिए? उनको भी अपने लिए ये फ़ैसले करना चाहिए, और लोगों से राय लेंगे, जानेंगे कि वो इस फैसले पे क्या करें। आपका क्या मसला है? आपके घर में कितना बिल आ जाता है? 21,000 22,000 रुपये बिल है। पहले 12-13,000 रुपये बिल आता था। ठीक है, अब डबल हो गया है। अब डबल। और अगर मजीद यही वाले यूनिट लगकर अप्लाई होकर बिल आता है तो फिर तो और डबल हो जाएगा। तो लोग जो बेचारे नहीं भर सकते वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं।
ठीक है, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, खुदकुशी की का सोच भी रहे हैं और यहाँ तक हो रहा है कि कारोबार अपना बंद करने की तरफ जा रहे हैं। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जब हमने इतने ज़्यादा बिल दुकानों के भी भरने हैं, घरों के भी भरने हैं, डबल बिल भरने से बेहतर है दुकान बंद कर दी जाए और सड़क पे जाके कुछ कर लें, और डेफिनेटली फिर गलत फैसलों की जानिब इंसान जाता है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं नेपरा ने जो अवाम दुश्मन फैसला किया है उसके हवाले से, और उस पर अवामी राय ले रहे हैं। वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे न्यूज़ नाइट में कि नेपरा ने जो फ़ी यूनिट बिजली की कीमतों में 5 रुपये का इजाफा किया, इससे आम आदमी कितना मुतासिर होगा। तो लोगों से बात करेंगे और लोगों से राय जानेंगे कि उनको क्या मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हो सकती हैं। तो आइए साथ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा ये बताइएगा, ये जो बिजली की कीमतों में 5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे का इंदिया दिया गया है, यह आपके लिए कितनी मुश्किलात का बायस बनेगा? ये बहुत मुश्किलात हो रही है, बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है और हम मजदूर कहाँ जाएं? अच्छा, आपकी तो सब्जी की दुकान है, कितना कमा लेते हैं दिन में? मैं खुद मजदूर हूँ इधर। अच्छा, आप इधर मजदूर रखे हुए हैं, ये किसी और की दुकान है? हाँ। तो कितनी दिहाड़ी हो जाती है आपकी? मेरी 800 रुपया। 800 रुपये दिहाड़ी है। कि बताइएगा, गुजारा हो रहा है? कितना बिल आ रहा है घर में आपका? अरे 5 से 6 हज़ार बिल आता है बिजली का। ठीक है, और ऐसे में किराया कितना है घर का? किराया 12-13 हज़ार किराया है। कितनी मुश्किल हो रही है घर चलाने में? बहुत सारी मुश्किल हो रही है। क्या कहेंगे अवाम दुश्मन फैसले पे? बस आवाम को कोई रिलीफ देना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। आवाम को रिलीफ देना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। सरकार सोच रही है, इस पर हम लोगों से राय ले रहे हैं कि कितना मुश्किल हो रहा है इनके लिए इस फैसले को फेस करना, और आने वाले दिनों में इस फैसले के क्या असरात इन पर जो है वो मुरतब हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिजली की कीमतों के हवाले से हम बात कर रही है। जो नेपरा ने 5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया है, इससे कितनी मुश्किल होगी आपके लिए? आपके घर में कितना बिल आ रहा है? हमारे घरों में तकरीबन 8 से 10 हज़ार आया कर रहा है। पहले महीनों की निस्बत पे बाकायदा ही देखा जाए तो उस टाइम 3 हज़ार 4 हज़ार आया करते थे। अब तकरीबन बिलों में डबल इजाफा है। कितना मुश्किल हो रहा है इसको भरना? वो क्या लास्ट के साथ है नहीं वैन बिल्कुल भी भरने वाले। लाइट है इलाके में? इलाकों में लाइट 12 घंटे है, 12 घंटे नहीं है। अच्छा, 24 घंटों में से 12 घंटे आपको लाइट मिल रही है और 12 घंटे नहीं मिल रही है, और ऐसे में जो बिल आ रहा है वो 10-12 हज़ार रुपये का है तकरीबन, यही है। और जब बिजली का पीक आवर्स भी अब तो इन्होंने बढ़ा दिए। अब क्या कर सकते हैं, ये तो हुकूमत को चाहिए सोचना ना, गरीब आवाम के लिए रिलीफ निकालना चाहिए इंसान को। ठीक है, हर बंदा यही बात कर रहा है कि गरीब आदमी के लिए रिलीफ निकालना चाहिए, और हुकूमत जो है आवाम को रिलीफ देने के बजाय आवाम दुश्मन फैसले कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, बिजली की कीमतों में ये जो 5 रुपये नेपरा ने इजाफा किया फ़ी यूनिट, इसके लिए क्या मसाइल का पहाड़ खड़ा होगा आपके लिए? मसाइल तो बहुत सारे खड़े होंगे, क्योंकि हमारे पास आगे कमाई नहीं है इतनी, और बिजली का बिल जो है वो इतना ज़्यादा आ रहा है, इसकी कोई इंतहा। कितना भर रहे हैं अभी आप? हमारे आ जाता है कोई 20 हज़ार, कभी 15, कभी 20 आ रहा है इससे। ठीक है, और ऐसे में अगर मजीद 5 रुपये इजाफे के साथ आता है तो फिर तो आसमान से बातें करेगा आपका बिल। तो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या सोचने पर मजबूर हैं आप? बस जी, हम तो अपना हुकूमत के लिए कुछ कह रहे हैं कि दुआ करें, हम अपना हुकूमत के लिए दुआ कर रहे हैं कि कुछ करते हैं हमारे लिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं? ये नेपरा ने कहा है कि अब आपका जो बिजली का बिल है उसके अंदर जो मजीद बिल आएगा 5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे के साथ आएगा, क्या कहेंगे? वो तो मर्जी है, जो भी भेजे, कुछ नहीं कर सकते इसमें। ज़्यादा आता है तो पहले भी आता है, अभी भी आता है, कोई लोग थोड़ी मर्जी का मारे के वो कौन पूछेगा? अल्लाह पूछेगा एक दिन। यही पूछने वाला कोई भी नहीं है। पहले भी ज़्यादा आ रहा है, अभी ज़्यादा, अभी भी ज़्यादा आ रहा है। और किसी चीज़ में बात कर सकता हूँ? क्या कहते हैं, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? बात यह है कि महंगाई के दौर में बात कर सकते हैं। बिल्कुल कहिए। ये महंगाई कितना बढ़ रही है। पहले सस्ते आटे का प्रोग्राम बनाया था, अभी उन्होंने वो भी ख़त्म किया। लोग कितना परेशान है, आटा कितना महंगा है, चीनी, दाल, चीनी का हमारे मुल्क में एक चीज़ पैदा हो रहा है वो महंगा हो रहा है। ठीक है, और एक चीज़ बाहर से आते हैं उस पर किराया लगता है, टैक्स लगता है, तो चलो बात है। जब वो हमारे मुल्क में एक चीज़ पैदा हो रहा है तो उसको क्यों महंगा कर रहा है चलेगा का? बिल्कुल दुरुस्त बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारा कम से कम 72 साल उम्र हो रहा है। ऐसे ऐसा लोग हैं जिसका 80, 90, 100 साल तक उम्र है। कि हम लोग जब बूढ़े बाबे का UAB का जो पेंशन है 8.5, अभी सुना है कि 1,500 बढ़ाया 10 हो गया। लेकिन ये क्या
इससे क्या होगा। लिहाजा अगर आप कोई सुने या पहुंच सकती है बात, जो गवर्नमेंट का पेंशन भी बढ़ रहा है और दफा भी बढ़ी है, जो रिटायरमेंट है गवर्नमेंट का उसके पेंशन भी सही बढ़ रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। लिहाजा मेहरबानी करके बात पहुंच जाए कि जो हम लोग का जो अभी का पेंशन है इसको कम से कम 15 तक पहुंचावे। बिल्कुल सही है, जी हाँ, यानी काम करने वाले नहीं किए जा रहे हैं। जी हाँ, हमने अपने दौरे में किया, 30 साल सर्विस किया, नौकरी किया, अभी ठीक है बराबर। अभी कई चौकीदारी का भी हम काबिल है, कभी आराम का मिल जाए तो ठीक है, लेकिन ये पेंशन के ऊपर मेहरबानी करके वो 8 है हुकूमत सिंध से खास करके, क्यों हर सूबे का जो वजीर आला है वो बादशाह होता है, पूरे अख्तियारात रखता है। सही है। हमारे सूबे सिंध का वजीर जो आला में से का है कि ऐसा प्रोग्राम शुरू करे जो दूध महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, इसके ऊपर कम से कम लाठी उठाए, जो जखीरा अंदोजों को जो उसको काला पानी का सजा दो। बिल्कुल जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं खातून खाना से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हम बात कर रहे हैं कि नेपरा ने ये जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया है, आपके बिल में अब मजीद 5 रुपये फी यूनिट इजाफे के साथ आएगा। पहले कितना बिल आ रहा है आपका? पहले 1000 का आता था, अब 2500 का आता है। हाँ, 1000-2500, और अब डबल हो जाएगा तो तकरीबन 5000 रुपये पे चला जाएगा आपका बिल। वही बता रहे हैं, पहले 1000 का आता था, अब 2500 का आता है। क्या कहेंगी आप इस पे? अब अगले बिलों में तो मजीद लग के आएगा ना, दोबारा फैसला हो गया। कौन है जिम्मेदार आपकी इस हालत का? हुकूमत है जिम्मेदार, और क्या कह सकते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में डेफिनेटली अवाम दुश्मन फैसले तो हो ही रहे हैं जी, मजीद आपको तवक्को है कोई अच्छे फैसले होंगे आपके लिए? कोई तवक्को नहीं। ठीक है, आइए ज़रा और लोगों से पूछते हैं कि वो क्या इस पर कहते हैं। मुश्किलात में मुसलसल इजाफे की ही बातें की जा रही हैं और मुश्किलात से दो चार हैं ये पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं? चक्की चला रहे हैं आप? जी। इलेक्ट्रिक से सारा काम होता है, बिजली से? जी, जी। कितना बिल आ जाता है आपका? बिल तो 60-70 हज़ार रुपये आ जाता है। हाँ, मगर फिलहाल जो है ना बिल बढ़ गया, 20 महीने का बिल ज़्यादा आया। हाँ, 92 तक आया मेरा बिल। कितना आया? 92 हज़ार रुपये। 90,000? 92 हज़ार रुपये सिर्फ इस मोटर के चक्की के सिर्फ बिल है। तो पहले कितना देते थे आप? पहले 70-75 हज़ार रुपये आ रहे थे। सही है। हाँ, तो और अब इन्होंने कहा था ना कि हम 5 रुपए इजाफे के साथ भेजेंगे, तो वो बिल आपको 92 आ गया। हाँ, मेरा फिलहाल 92 हज़ार रुपये आ गया ना, वो चक्की के हिसाब से तो ज़्यादा इससे पहले भी आ रहा था, मतलब पहले तो कम था, अब ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, पहले 70,000 वाला बिल अब अगर 90 को क्रॉस कर रहा है, 70-75 तो आने वाले दिनों में आपके लिए क्या मुश्किलात होंगी? मुश्किलात तो ये मुश्किलात तो है ना कि बिल भी है और किराया भी देना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात मुश्किलात तो होगा ना फिर उसी हिसाब से। क्या कहेंगे आप इस फैसले के ऊपर, अवाम दुश्मन फैसले पे? मतलब तो सिर्फ हम नहीं, सारा अवाम ही कह रहे कि भाई थोड़ा रहम का वे हुकूमत और थोड़ा बिल सस्ता कर देवे, बिजली सस्ती कर देवे, तो ताकि सब आवाम को फ़ायदा पहुँचाए इसके। ठीक है। हाँ, फिलहाल इस महंगाई ने तो ऐसे भी आटा भी महंगा, चीनी सब कुछ चीज़ें महंगा है, तो इस वजह बिजली भी महंगी है, तो मतलब कहने का कि मुश्किलात तो ज़्यादा है, हर किसी के लिए मुश्किलात ज़्यादा है। ठीक है, अशिया ख़ुरनोश के साथ साथ बिजली की कीमतों में इजाफा डेफिनेटली मसाइल का बायस बनेगा। घरों के लोग किराया अदा कर रहे हैं, फिर मजदूर हैं बहुत सारे, बहुत से लोग जिनका अपना कारोबार है वो तो बंद की तरफ जा रहे हैं कि बंद कर देते हैं भाई। हाँ, जाहिर सी बात है, तो मुश्किलात तो है। बहरहाल दुकानदार लोग जो मार्केट से महंगा चीज़ लाते हैं, ग्राहक बातें सुनना पड़ता है कि भाई आप लोग खुद बढ़ा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे हैं ना, तो इस वजह से तो मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जो फैसला किया गया था नेपरा में, उसका वाज़े फ़र्क आपको यहाँ नज़र आ गया। इनका बताना है कि जो बिल पहले इनको 72-75 हज़ार रुपये का आता था, इस दफ़ा 92 हज़ार रुपये का बिल आ गया है। तो मुश्किलात है यहाँ लोगों को, और ये कोई एक दुकानदार नहीं है जिसको ये मुश्किलात हो, या एक रिहायशी नहीं है कराची का जिसको मुश्किलात हो। हर शख्स जिससे हम बात कर रहे हैं वो इस फैसले को अवाम दुश्मन फैसला समझ रहे हैं। क्या कहना है कि अवाम को हुकूमत जो है रिलीफ देने में नाकाम है। अगर रिलीफ नहीं दे सकती तो कम अज़ कम अवाम दुश्मन फैसले जो है वो भी ना करे। बहरहाल यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों की राय लेंगे, जानेंगे कि वो नेपरा के इस फैसले पर क्या कहते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट, मैं हूं आदिया नाज। बात कर रहे हैं हम नेपरा की जानिब से जो फैसला किया गया है 5 रुपये बिजली के फ़ी यूनिट में जो इजाफा किया गया, उसके बाद के क्या असरात हो सकते हैं, क्या समरात झेलना पड़ेंगे पाकिस्तानियों को, कितना बिल इजाफी देना पड़ेगा, पहले क्या बिल दे रहे हैं और अब क्या देना पड़ेगा, इसी पर बात कर रहे हैं। आइए और लोगों की राय लेते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको कितनी मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा, ये बताइएगा ये कि बिजली के बिलों में अब मज़ीद पर यूनिट आपको 5 रुपये इजाफे से बिल देना होगा। पहले कितना बिल आ रहा है आपके घर में? पहले कौन से हम लोग 60 रुपये यूनिट दे रहे हैं पहले का। पहले हम लोग 60 रुपये यूनिट हमारे से ले रहे हैं ये लोग,
ये कौन सा तरीकाकार है कि 24 पे यूनिट है, जब वो 100 से ऊपर हो जाते हैं तो 50 पे लगा लेते हैं। ये कौन सा हुकूमत है ये? सही है। ये तो हमें किसी का दफ्तर का नहीं पता, हम वहाँ जाकर इनके करेंगे। इनको तो सीधी गोली मारनी चाहिए वहाँ जाके। मैं तो मुझे मिलता नहीं, मैं गया हूँ तो सीधा वहाँ जैसे जाऊँगा। हाँ, सीधी गोली उसको वहाँ जो बिल बनाते हैं, जो बिल बनवाते हैं। आपका यूनिट अगर होता है ना 200, वो बना उनके 330 कर देते हैं। सही है। वो यूनिट को डबल कर देते हैं, वो ठीक है, डबल कर देते हैं। ठीक है। तो उनका ये कौन सा कानून है, कौन सा तरीके तुम उसको डबल कर देते हो, क्यों करते हो ये? उसी 24 के हिसाब से करो, अगर नहीं है ऐसे खाम क्यों परेशान करते हो? छोटा सा और वही आपको पता है, ये जो 24 आपको कहा जा रहा था वो अब जो है वो तकरीबन 34 रुपए होगा, और अगर आप पीक आवर्स में यूज करते हैं तो 50 रुपए हो जाए। कौन सा कानून है? जो आवाम को गला उनका दबा रहे हैं, आवाम को मार रहे हैं। कसम खुदा की 65 गोली हो तो मैं जाके एक को नहीं छोड़ूंगा जाके, किसी के दफ्तर में जाके मेरा जाके बोल देना रहेगा। कसम, मैं किसी डरता वरता भी नहीं। सही है। मैं 65 हो, मैं कसम खुदा की मैं जाके इनको एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जाके। कोई कानून है, कोई तरीकाकार है? आओ यूनिट देखो, उसी हिसाब से यूनिट लगाओ जिस हिसाब से जो जला हुआ है। लोगों के लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा है। मुश्किलात ऐसी है कि मुश्किलात हल भी हमें ये आवाम ही करने की। इनको स्वाय गोली के अलावा दो काम नहीं है इनका, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। डेफिनेटली जब फैसले अच्छे नहीं होंगे तो फिर आवाम जज्बाती होकर इसी तरह की बातें करेंगे। सीधी वहाँ जाके कोई दूसरा काम नहीं है इनके, इनका इसी से काम खत्म होगा इनका। यानी हल फिर एग्रेसिव ही होगा ना। आइए जरा और लोगों से राय लेते हैं, जानते कि वो इससे क्या। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं? जी ठीक ठाक। अच्छा, आप भूसी टुकड़े बेचते हैं? जी। बिजली का बिल कितना आता है आपका? बिजली का बिल 5-6 हज़ार रुपये आता है। 5-6 हज़ार रुपये आपका आता है। कितना कमाते हैं इससे? इससे 300, 400, 500, 2000, 1500 अलग अलग जैसे दिहाड़ी लग जाती है। सही है। वो अभी आज तो देखें। और घर आपका अपना है, किराए का है? किराए का। किराए का घर का कितना किराया दे रहे हैं आप? किराया 8000 रुपये। 8000 रुपये किराया है। बिजली का बिल कितना बताया आपने? कभी रुका हुआ है तो ज़्यादा आता है, अगर रुका नहीं है तो फिर अगर भर देते हैं तो फिर तो 2000, 1500। और कभी ऐसा भी होता है कि आप बिजली का बिल नहीं भर पाते? जी, मैक्सिमम ऐसा ही होता होगा। गुंजाइश नहीं होती है ना, कभी ऐसा होता है कि दिहाड़ी होती है, जो पैसे मिलते हैं तो फिर ठीक है। अभी तो वो कह रहे हैं कि हम फी यूनिट 5 रुपये इजाफे के साथ बिल भेजेंगे जुलाई का। वो तो फिर ज़्यादा ही आएगा फिर। भरेंगे? जी, भरना पड़ेगा क्योंकि हम रह रहे हैं, बच्चे हैं घर पे, तो गर्मी इतनी है। डेफिनेटली बिल नहीं भरेंगे तो काट दिए जाएंगे। ज़रा और लोगों की राय लेते हैं कि वो इससे क्या है। ने ये जो बिजली की फी यूनिट कीमतों में 5 रुपये का इजाफा किया, 5 रुपये फी यूनिट इजाफे के साथ आपका बिल आएगा, क्या कहेंगे आप? आवाम कुछ भी नहीं करेगी, ये तो कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। देखिए इन चीज़ों का इफेक्ट जब पड़ता है ना लोगों के ऊपर इफेक्ट शायद पड़ नहीं रहा। लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया तो आवाम को 1 रुपये के ऊपर भी बाहर आना चाहिए था। हम बेहिस हो चुके हैं, तो जब तक हम बेहिस रहेंगे तो जो पावरफुल है वो हमें दबाता रहेगा। बिल्कुल सही है। इनकी पावर रोज़ ब रोज़ हमारी बेहिसी की वजह से बढ़ती जा रही है, जबकि उनके पास कोई पावर नहीं है। हम उनकी असल पावर है। बिल्कुल सही है। हम इनको किस तरीके से ये बावर करवाएं कि हमें पता चल गया कि आप चोरी कर रहे हो, लेकिन हम चोर को नहीं पकड़ रहे, तो उनका भी फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट हमारा अपना है। सही है। अभी तो लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा। एट द एंड ऑफ दिस मेरे ख्याल से जो आप सेमेस्टर वाइज अपना सारी कैलकुलेशन करते हैं, अपना बजट निकालते हैं, जब ये नेक्स्ट बजट की तरफ जाएंगे ना अवाम लोग, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जब अवाम नेक्स्ट बजट की तरफ जाएगी और अपने नेक्स्ट कैलकुलेशन करेगी ना एक्सपेंसेस का, तो फिर इनको अंदाज़ा होगा कि ये लोग किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं। 100 यूनिट वाला 1000 रुपये से निकल के तकरीबन 3000 रुपये के करीब पहुंच गया। बिल्कुल ऐसा ही है। 200 यूनिट वाला 1800 रुपये से निकल के वो 5000 रुपये पहुंच गया। बिल्कुल ठीक 5 रुपये यूनिट बढ़ाया है, तो इसकी ओवरऑल कैलकुलेशन करें, आपने कितनी परसेंटेज बढ़ाई? आपने 50% तो नहीं बढ़ाया ना। आपने 100% तो नहीं बढ़ाया ना। आपने 100% तो नहीं बढ़ाया, आपने 50% नहीं बढ़ाया। आपने अपने टैरिफ में 5 रुपये का इजाफा किया, तो बिल्स के अंदर 100% और 200% और 500% किस वजह से हुआ है? आप कैलकुलेशन की गेम खेल के, कैलकुलस की गेम खेल के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमने पीकाज ये हैं। क्या मतलब है पीकाज में? जो आप बिजली आप जनरेट नहीं करते। आप जो KEC बोल रही है, के इलेक्ट्रिक बोलती है कि हमने शॉर्टफॉल अपना पूरा किया। शॉर्टफॉल इन्होंने पूरा नहीं किया, बल्कि जो अवाम जिनके पास थोड़े बहुत पैसे थे उन्होंने अपने सोलर पैनल लगा के इनका लोड अपने ऊपर लिया है, वो उनको प्रोडक्शन दे रहे हैं। इन्होंने अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई, ये बिल पे बिल बढ़ा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है ये लोग अपना
पैसे इकट्ठे करने की गेम इनकी है। ठीक है। बाकी इनके पास कोई प्रोडक्शन नहीं है। बिन कासिम के 6 प्लांटों में से 2 चलते हैं, एक स्टैंड बाय होता है, एक चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी 4 बंद रहते हैं। कैनप 4 यूनिटों में से कभी 2 बंद होता है, कभी 1 बंद होता है, कभी दूसरा, वो भी चलो एटॉमिक एनर्जी कमीशन का उसका के इलेक्ट्रिक से कोई है। के इलेक्ट्रिक हमें ये बताया कि इसकी अपनी प्रोडक्शन क्या है। अगर हमारी बिल फर्ज यहाँ पे 50 मेगावाट कराची की कंजम्पशन है, नेपरा 50 मेगावाट दे रही है, तो के इलेक्ट्रिक सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के पैसे हमारे से ले रही है। उसकी अपनी क्या है प्रोडक्शन, अपनी कारकर्दगी क्या है। इन्होंने एक लाइनमैन के बदले 10-10 लाइनमैन सियासी रसूख के ऊपर अपनी सियासी बैकग्राउंड को या अपनी सियासी बुनियादों को मजबूत करने के लिए एक बंदे की जगह 5-5 बंदे, उन 5 बंदों का खर्चा हमसे ले रहे हैं। सारा मतलब जो भी है आवाम की बोझ जेब पे डाल रहे हैं, सारा बोझ हमारे पे डाल रहे हैं। उनकी अपनी साइड पे, उनके अपने कोर्ट के अंदर बिल्कुल क्लियर सफाचट साफ है। उनके पास अपने कोर्ट के अंदर काम करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, सब कुछ आवाम करके दे रही है। ठीक हो गया भैया। तो ये 5 रुपए यूनिट बढ़ा के मुझे ये बताएं कि परसेंटेज कितनी बढ़ी। यूनिट पे 5 रुपए बढ़े हैं, बिल पे 100% बढ़ गए। कैसे हुआ ये कैलकुलेशन हमें बता दें। ठीक है, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि जब तक हुकूमत अशराफिया पे टैक्सेस नहीं लगाएंगी, गरीब आवाम पिसती रहेंगी। और गरीब आवाम को रोडों पे निकलनी चाहिए अपने हकूक़ के लिए। कि जब तक अशराफिया, और ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे गरीब और मिडिल क्लास लोग अमीर लोगों को पाल रहे हैं। आप USA, कनाडा वगैरह में देखेंगे अमीर लोग से टैक्स वसूल करके गरीबों पे खर्च किया जाता है। यहाँ पे गरीबों से, मिडिल क्लास से टैक्स लेके अमीरों पे खर्च किया जाता है। ज़मींदार लोग, लैंडलॉर्ड लोग, उन पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है, वो मज़े कर रहे हैं। और जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके सारे बच्चे बाहर पड़ गए हैं। जैसा हाँ, गरीब का बच्चा यहाँ छोटे स्कूल में धक्के खा रहा है, वो बाहर पड़ गए, रिटायर होते हैं, ब्रीफ केस डॉलर के भर के बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल सही है। अब ये आवाम को कुछ करना होगा। पानी सर से उतर गया है, सर से पानी गुजर चुका है। ठीक हो गया। अब ये सुधारने वाले नहीं है, आवाम को सुधारना पड़ेगा। ठीक हो गया, आवाम को अपने हक के लिए बाहर आना होगा। हम बात कर रहे हैं कि नेपरा ने ये जो 5 रुपये फी यूनिट कीमतों में इजाफा किया बिजली में, इस पर और लोग इस पर राय दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? 5 रुपये इजाफा आवाम दुश्मन फैसला नहीं है? बिल्कुल आवाम दुश्मन फैसला है। कौन से ऐसे फैसले पाकिस्तान में होते हैं जो आवाम दुश्मन नहीं होते? गवर्नमेंट से लेके आम इदारे तक हर जो फैसला होता है पिसता इसमें आम इंसान है। बिल्कुल सही है। हमारे वज़ारा, हमारे सरकारी मुशीर वो अपनी कोठियों में बैठे हैं, अपने महल्लात में आराम कर रहे हैं और हमारे पाकिस्तान को पिसते जा रहे हैं। पिस आवाम रहा है, गरीब मजदूर रहा है, जिस पे सब बोझ जाने। GST हम भरें, हर चीज़ हमारी कटौती हो और उस पर मुराद लें वज़ारा मुशीर। पता नहीं कभी ये कानून बदलेगा और कभी सब कुछ। ठीक है, ये बताइएगा क्या बिल आपका आ रहा है और अब क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि डबल आ रहे हैं सबको, कोई तो इनका चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। किसी मंथ 1500 आ जाता है तो किसी का 6000 आ जाता है। इस मंथ मेरा 7000 आया था। ठीक है, फी मंथ पता ही नहीं है क्या होता है, कभी क्या एक्सपेक्ट ही नहीं होता। जितना कर रहे होते उतना आ रहा होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, जो दिल चाहता है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। जब दिल चाहता है, जितना दिल चाहता है कि इलेक्ट्रिक जो है वो बिल आवाम के घरों में फेंक देता है और फिर आवाम मजबूर है इस बिल को भरने पर, क्योंकि उनको अपने घरों को भी चलाना है। घर के अंदर जितनी शदीद गर्मी है, ऐसे में बिजली के बगैर गुजारा करना तकरीबन नामुमकिन है। गरीब की जानिब से जो राय सामने आ रही है वो यही आ रही है कि बिल तो जितना भी आए हर हाल में भरना है। अलबत्ता कारोबार ज़रूर बंद किया जा सकता है। एक मज़दूर जो अपने घर से निकलता है, सुबह से लेकर रात तक अपना पसीना बहाता है और वो पसीना फिर के इलेक्ट्रिक की जेब में चला जाता है और बिजली के बिलों के मद में जो है वो वसूल कर लिया जाता है। घर को चलाना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। कारोबारी हजरात ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जितना हमारा कारोबार में जो है वो कमाई नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा हम बिलों में दे रहे हैं, चाहे वो घर के बिल देने हो, चाहे वो कारोबारी मद में दुकानों के, या फिर जो है वो अपने फैक्ट्रियों के बिल अदा करने हो। तो मुश्किलात से दो चार हैं ये लोग। और जो बिल में इजाफा किया गया है, बिजली की कीमतों में जो इजाफा किया गया है, उसको बुरी तरह मुस्तरद करते हैं। अवामी राय के मुताबिक जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अशराफिया को अपने अखराजात कम करना होंगे, क्योंकि मुश्किल फ़ैसले हमेशा आवाम ही क्यों करें। ये मुश्किल फ़ैसले हुक्मरान क्यों नहीं कर सकते? वो अपनी जेबों पर बोझ क्यों नहीं डाल सकते? आवाम की जेबों पर बोझ डालकर बरी जमा हो जाते हैं और कहा जाता है, एक मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि जब तक कौमें मुश्किल फ़ैसले नहीं करेंगी हम तरक्की कर नहीं सकते। तो इस सोच को बदलना होगा। बहरहाल आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान आदिया नाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।